ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ पे करा ये कंडक्ट? श्रीलंका। अभी देखो, आपने थोड़े टाइम पहले रगासा के बारे में पढ़ा था, याद है? रगासा कहाँ पे हिट हुआ था ये? टाइफून पढ़ा था ना आपने? हाँ, बताओ फिर कहाँ पे हुआ था? फिलीपींस। फिलीपींस में हिट हुआ था ये। उसके बाद एक और आपने फंग वंग करके सुना होगा, देन कजीकी आया था। मतलब मल्टीपल साइक्लोन और टाइफून हैं जो अभी आपने याद नहीं करने हैं। मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी आपको प्रॉपर कि कहाँ पे ये हिट हुआ था, किस कंट्री ने ये नाम दिया था, और नाम कैसे डेजिग्नेट करे जाते हैं वो आपने रट लेना है। देखो, सबसे पहले जैसे इंडिया का आईएमडी आता है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वैसे वर्ल्ड लेवल पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी अगर श्रीलंका वाला कॉन्टेक्स्ट आप देखोगे तो श्रीलंका में कौन सी वाला हिट करा है? दित्वा। दित्वा का मतलब होता है लगून। लगून लेक के बारे में एक बार आपने पढ़ा भी था, याद होगा अगर आपको। ऐसे कोरल्स बने थे, फिर बोलते हैं कि अगर ये मेन लैंड है, इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस रहता है तो वहां पे टेम्परेरी लेक्स डेवलप कर जाती हैं, जिनको लगून लेक्स भी बोलते हैं। डिपेंड करता है ये कितने दूर जा रहा है। अगर तो नजदीक होगा तो टेम्परेरी लगून्स बनती हैं। तो ये जो दित्वा करके इस बार नाम दिया गया है श्रीलंका वाली कोस्ट को, जिसने हिट किया, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई, बहुत से डिस्प्लेस भी हुए, और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तमिलनाडु की तरफ भी आया और यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हुई है ना। मतलब इंडिया में भी कुछ चीजें पड़ी। अब देखो, श्रीलंका और इंडिया का अगर आप जोग्राफिकली देखोगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है, कौन सी है वो? पी से थी, पार्क स्ट्रेट। अब देखो, पार्क स्ट्रेट मतलब डिस्टेंस काफी कम है, इसी वजह से जो नाम डिजिग्नेट करा गया इस बार वो दित्वा। दित्वा का मीनिंग ही क्या होता है? लगून। और ये जो नाम है ये दिया है इस बार आपके यमन ने। यमन की भी एक स्कॉट्रा करके बे है, वहां पे ये लगून लाया करती है, तो इस बार जो नाम दिया है दितवा, उसको आपके जो साइक्लोन है उसका भी नाम रख दिया। डन। तो ये यमन ने नाम दिया है। और जब तक आपके पेपर आते हैं ये भूल जाती हैं चीजें, तो आपने लिस्ट ही याद करनी है। फॉर्मेशन कैसे हुई वो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। फॉर्मेशन याद है ना सभी को? ये कोई अगर वाटर बॉडी है आपकी, यहाँ पे सूर्य की किरणें एक्टिव होंगी तो टेम्परेचर की रेंज 26.5 डिग्री सेल्सियस, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। पर इस तरफ क्या होगा, जो टेम्परेचर था वो ज्यादा होगा कि कम? कम होगा इस तरफ, जैसे 24 डिग्री लगा लेते हैं। यहाँ हाई टेम्परेचर की कंडीशन बन रही है, यहाँ लो टेम्परेचर की कंडीशन बन रही है। जहां हाई टेम्परेचर वहां प्रेशर कैसा आएगा? लो प्रेशर। जहां टेम्परेचर लो वहां प्रेशर हाई प्रेशर। ठंडी हवाएं उठ नहीं पाती ऊपर की तरफ, ऐसे याद रखना है। जबकि गर्मियों में देखोगे आपको हवा पूरी फील होती है मुंह के ऊपर, राइट? तो यहाँ पे लो प्रेशर। अब क्या होता है, ये सारी हवा इस तरफ को आने लगती है। किस लिए आ रही है? क्योंकि हमेशा कहाँ मूव करेगी हवा आपकी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरह से। और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है अपने नॉर्थ वाले पार्ट के अंदर, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना था। और ये बीच वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोला था? आई। और यहाँ पे एक बड़े बड़े क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जिनको बोला क्यूमुलो निम्बस। और जहां पे ये फॉर्म हुए उसको क्या बोला था? आई वॉल। इस तरह से ये पूरी आपने देखी थी फॉर्मेशन वगैरह कैसे होती है। देन नेमिंग के ऊपर सवाल बन सकते हैं। अच्छा, कितनी स्पीड के साथ कोई साइक्लोन या फिर टाइफून, हरिकेन या विली विली, विली विली कहाँ पे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहाँ पे बोलते हैं? यूएस पैसिफिक नहीं बोलेंगे, मतलब जो आपका पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, पैसिफिक का भी कौन से वाला साइड? अगर देखो, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ पे पैसिफिक आ जाएगा। ये वाला कौन सा आता है जो एस शेप बनता है? अटलांटिक। फिर यहाँ पे आपका अफ्रीकन यूनियन वाला पार्ट, ये आपका यूरोप आ गया इस तरफ एशिया वाला पार्ट। एशिया में ही अपना इंडिया, ये सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ गई। इधर भी साइक्लोन बोलते हैं, इधर भी साइक्लोन बोलते हैं। पर जैसे जैसे आप आगे जाओगे, जब साउथ चाइना सी वाला पार्ट आ जाएगा तो वहां पे क्या टर्म दी थी? टाइफून। तो मतलब पैसिफिक ओशन की अगर डायरेक्शन देखोगे, इधर जापान आ गया था, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आई पैसिफिक ओशन की? वेस्टर्न। पर ईस्टर्न वाली साइड पे क्या टर्म दे दी गई? हरिकेन्स। वैसे आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट था तो ऑस्ट्रेलिया में एक अलग से टर्म दे दी, विली विली। तो ये सारी रीजन के बेसिस पे हमने डिस्टिंक्शन करी थी। विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ये आपके हरियाणा के पेपर में मैच द फॉलोइंग में पूछा था कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती हैं साइक्लोन के लिए, तो कहाँ पे क्या बोला जाता है। अब आते हैं नेमिंग के ऊपर। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रही थी आपसे, वो कौन सी स्केल होती है जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन है या अभी डेंजर है? अलर्ट्स के बारे में हम बताते हैं। एस से था उसका नाम, याद कर। सिम्पसन सेफर स्केल। सिम्पसन सेफर स्केल। इस स्केल को भी याद रखना है आपने। वेलोसिटी के हिसाब से 5 रेंजेस ये बताता है।
जब 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है स्पीड, वो सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है। चलो इसको भी ध्यान में रखना। अच्छा, नेमिंग, WMO, जो नेमिंग करनी है ना आपने, कभी भी आपसे मेंस में पूछा जाए ना कि इसकी नेमिंग का पैटर्न क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आपने एग्जाम्पल की फॉर्म में करना है। क्योंकि जैसे पगासा, पगासा किसकी है, IMD, जैसे इंडिया की IMD है, पगासा किसकी है, ये फिलीपींस की है। पर जब फुल फॉर्म पढ़ोगे आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में दे रखा है। तो आपने हमेशा एग्जाम्पल के साथ इसको पूरा डिफाइन करना है। कि जैसे वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, WMO ने क्या किया, हर कंट्री के अंदर बोला कि आपका एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो स्पेशली डील करे वेदर के साथ। वो सारे जो अलर्ट वार्निंग सिस्टम आपको चाहिए वो IMD ही प्रोवाइड कर रहा है। IMD की अगर एक बड़ी सी बिल्डिंग है तो इसमें क्या किया है, एक रीजनल स्पेशलाइज्ड बॉडी बना दी जो स्पेशली क्या करेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ही चेक करेगा। तो रीजनलाइज्ड स्पेशल बॉडीज यहाँ पे बनाई जाती हैं। ये इंडिया की भी आएगी, वैसे फिलीपींस की आपने पगासा पढ़ी थी, पगासा भी आएगी। येमेन की अपनी IMD की, जैसे हमारी IMD है वैसे उनकी अपनी बॉडी आएगी। तो आपने हमेशा ट्राई करना है कि अपनी बॉडी के साथ इसको एक्सप्लेन कर दो। अब ये जो रीजनल स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी, ये क्या करती है, नेम्स डेसिग्नेट करती हैं। और जो हमारा रीजन है उसमें टोटल 13 कंट्रीज आ जाएंगी। इंडिया आ गया, श्रीलंका आ गया, देन बांग्लादेश आ गया, साउथ ईस्ट में जाओगे इंडोनेशिया आ गया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी आसपास की जहां पे साइक्लोन वर्ड यूज करा जा रहा है। अपने इंडिया के वेस्टर्न साइड पे आओगे तो अरब पेनिनसुला आ गया, तो वहां की कुछ कंट्रीज है। ऐसे ये पूरा एक रीजन बना दिया गया जहां पे सेम ही प्रोसीजर चलेगा। इंडिया की जो स्पेशलाइज्ड बॉडी है उसने नेम डेजिग्नेट करे, सेम येमेन ने नेम डेजिग्नेट करे होंगे, सेम थाईलैंड ने नेम डेजिग्नेट करे। अब देखो जो सीक्वेंस आया, पहले फिलीपींस ने डेजिग्नेशन दिया, देन थाईलैंड ने डेजिग्नेशन दिया, फिर येमेन ने डेजिग्नेशन दिया। लगभग ये फॉलो करते हैं पैटर्न ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, कि पहले अगर थाईलैंड ने दे दिया तो अगली जो कंट्री रहेगी वो येमेन रहेगी जो नाम को यहाँ पे डेजिग्नेट करेगी। तो जो नाम का पैटर्न है सेम ही तरीके से दी जाती है। फ्यूचर के लिए पहले ही नाम बता दिए जाते हैं। सेम नाम आप दोबारा से यूज नहीं करते जब वो आउटडेटेड हो जाते हैं, क्योंकि साइक्लोन या फिर टाइफून या फिर हरिकेन या फिर विली विली, हर एक की इंटेंसिटी डिफरेंट आती है। तो नाम एक बार एक्सपायर कर गया, दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते। आगे ना याद सारी ये चीजें एक बार आपने करी भी थी तो हमने यहाँ पे इसको रिवाइज कर लिया। अब आते हैं ऑपरेशन सागर बंधु के ऊपर। ये स्टार्ट किया इंडिया ने श्रीलंकन्स की हेल्प करने के लिए। तो मतलब ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ जो आप पढ़ते हो डिजास्टर के टाइम पे प्रोवाइड करे जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, तो वो है आपका ऑपरेशन सागर बंधु, इंडिया का रैपिड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन। अब देखो इंडिया और श्रीलंका के अगर रिलेशंस आपसे मेंस में पूछेंगे तो उसमें आपको डाइवर्सिटी लेके आनी होती है। रिसेंट वाला केस ऐड कर लेना जहां पे भी आपने नोट्स बनाए रखे थे कि ऑपरेशन सागर बंधु यहाँ पे आएगा। अब बड़ी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई वहां पे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई, तो रिलीफ उनको प्रोवाइड करे जाते हैं। देखो जब भी ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है इसमें क्या क्या चीजें दी जाती होंगी, आइडियल गाओ। मेडिकल किट्स आ गई, और आराम 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 से खाना पीना हो गया, राशन आ गया, और फाइनेंशियल एड देते हैं, वो बाद में आएगा भी। फाइनेंशियल एड इंस्टेंटली क्या देंगे, फूड एंड मेडिकल किट, ये सारा हो गया, मेडिकल किट के अंदर आ गया। और क्लोथ्स किसी ने बोला, ठीक है, और टेंट हो गया, ट्रोपिलिन्स हो गए, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं जो एट दी सेम स्पॉट जब ये डिजास्टर हिट कर चुका है, फ्लड्स वहां पे हो रखे हैं, तो उस टाइम पे जो चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं उनका आपने मेंशन करना है। फाइनेंशियल एड भी दी जाएगी पर वो बाद में पता लगेगा डिस्ट्रक्शन कितनी हुई यहाँ पे, ठीक है, तो वो ग्रांट्स भी प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा जो अपनी नेवी वगैरह वहां पे जब डिप्लॉय करी जाएंगी, जैसे ऑपरेशन के अंदर हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फंड है वो तो रहेगा ही रहेगा, उनकी जो टीम जाती है वो तो जाएगी जाएगी। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स आएगा, देन नेवी इन द मिशन, ये भी इन्वॉल्व है। और ये अपने साथ बड़े सारे टूल्स भी लेके गए हुए हैं। देखो जब पानी भर जाता है किसी बिल्डिंग के अंदर तो दरवाजा ओपन करना बहुत टफ होता है। आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसे धक्का मारा दरवाजे पे, दया आता था एक, याद है, CID वाला, उसने धक्का मारा दरवाजा खुल गया। पर वो इतना इजी नहीं होता दरवाजा खोलना जब ऐसी कोई सिचुएशन बन रखी होती है, तो वो इतना इजी नहीं होता। तो उसके लिए ना हाइड्रोलिक प्रेशर वाले इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर वाले, लिक्विड भरा होता है उस मशीन के अंदर, आप धक्का मारते हो दरवाजा टूट के आगे जाता है जहां पे ऑलरेडी प्रेशर जनरेट हो रखा है दूसरे एंड के ऊपर। तो वन बाय वन सारी चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो महासागर, आपके दो इनिशिएटिव आ जाते हैं इंडिया के बिहाफ पे। नंबर 1 इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और दूसरा विजन महासागर, मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडिया खुद को रिप्रेजेंट करता है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, तो उसका भी एक इनिशिएटिव है। कौन कौन सी
बॉडीज इन्वॉल्व है यहाँ पे, एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों फोर्सेस आपको इन्वॉल्व मिलेंगी यहाँ पे। आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपका नाम? दिव्या, निखिल, दिव्या एंड निखिल। अच्छा, अभी करंट अफेयर की क्लास है, आप थोड़े बीच में आए, ये आर्टिकल खत्म होने को है लगभग, तो अगले से थोड़ा एक्टिव हो जाना, ठीक है? चलिए जी, तो ऑपरेशन सागर बंधु, अब इसमें 2 एक्सपर्ट टीम्स भेजी गई। एक में तो आपकी रेस्क्यूअर टीम थी, दूसरे में कैनाइन टीम थी। कैनाइन बोला तो मतलब किसको लेके गए हैं? डॉग्स को। स्निफिंग करनी पड़ती है ना कि कहाँ पे कोई रह तो नहीं गया, ह्यूमन को स्निफ कर सकते हैं वो, तो उनकी टीम को भी यहाँ पे लेके गए हैं। हिंदौन एयरबेस, और जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, वहां से कैनाइन्स को लेके गए हैं, जो डॉग्स यहाँ पे ट्रेन करे गए हैं। उसके अलावा क्या क्या चीजें लेके गए हैं अपने साथ, जो कि लगभग सेम ही रहेगी जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे इनफ्लैटेबल बोट्स, इनफ्लैटेबल बोट्स वो जो पतली सी होती हैं, हवा भर के रबर की बनी होती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स की बनी होती है, उनको यूज करा जाएगा। हाइड्रोलिक कटर्स, हाइड्रोलिक वर्ड आ गया तो प्रेशर की बात हो रही है, इसके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है, लिक्विड की हेल्प से आप किसी चीज को ओपन करते हो। ब्रीचिंग टूल्स आ गए, कटिंग टूल्स आ गए, उनको लेके गए हैं। साथ में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, यहाँ पे आपके पेजर वगैरह इन्वॉल्व रहेंगे, और साथ में मेडिकल किट्स, मेडिकल किट्स में इसमें लेके गए हैं ताकि लोगों को इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करे जा सके। हाँ जी जसविंदर, यस, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, बिल्कुल ठीक है। अब श्रीलंका का ये जो साइक्लोन हिट हुआ है, कौन से वाला है? तो दित्वा, ठीक है, दित्वा। तो मेंस में कैसे लिखोगे? सिर्फ इतना सा आएगा कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन कैसे हाईलाइट करोगे? सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, पॉलिटिकल आ सकता है, इकोनॉमिक आ सकता है, डिफेंस आ सकता है। सोसाइटल आ गया, यहाँ पे आपने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के बारे में जरूर से मेंशन करना है। पॉलिटिकल टर्मोइल चेंज होते रहते हैं, वो आपको पेपर से पहले ही देखने हैं। डिफेंस आ गई तो आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में यहाँ पे बताना होता है, तो इस तरह से आपने इसको ऐड कर लेना है। बाकी बहुत सारी बॉडीज ने पार्टिसिपेट किया, लाइक एनडीआरएफ, एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। 2 स्पेशलाइज टीम्स को हमने भेजा। नेवी के एंड से कौन कौन सी शिप गई हैं, तो याद करो, आईएनएस उदयगिरी, याद है इसके बारे में? आईएनएस उदयगिरी, तो आईएनएस उदयगिरी रिसेंटली हमने डिप्लॉय भी करा था अगस्त मंथ में। और ये जो इंडियन नेवल शिप उदयगिरी है, ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट था? प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, जिसका अगर हेडर देखोगे तो हिमगिरी नाम से आप जानते हो। हिमगिरी, नीलगिरी, दूनागिरी, विद्यागिरी, और एक और है आपकी तारागिरी, जो आज हम देखेंगे तारागिरी, तो उसी प्रोजेक्ट के अंडर ये पार्ट्स है। देन आपने आईएनएस विक्रांत के बारे में भी एक बार देख लिया है, तो आईएनएस विक्रांत और जो आईएनएस दूनागिरी है, ये दोनों हमने यहाँ भेजे। बाकी ड्राई राशन यहाँ पे प्रोवाइड करा टन्स में, देखो अराउंड 4.5 टन्स ऑफ ड्राई राशन यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। देन 2 टन्स ऑफ फ्रेश राशन और एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करी गई हैं। मतलब मील तो प्रोवाइड करा ही जाना था। अब जब कोई चीज कैरी करनी है हवा के थ्रू, तो कौन सा एयरक्राफ्ट यूज करना चाहिए? कार्गो वाला याद है, सी, तो ये वाला है C-130J एयरक्राफ्ट। इल्यूशन भी यूज करा गया, वो जो एक्सपर्ट की टीम्स वगैरह को भेजा और कैनिन्स को भेजा, वो इल्यूशन से ही भेजा गया। IL-70 जो आपने पढ़ा था, रशिया से हमने परचेज करा था उसको। ये सारे कैसे एयरक्राफ्ट है? तो ट्रांसपोर्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। बाकी 12 टन्स ऑफ टेंट्स, ट्रॉपुलिन्स, ब्लैंकेट्स, हाइजीन किट्स, और बाकी ईटिंग मटेरियल जो है वो हमने प्रोवाइड करा है टू श्रीलंका। ये बतानी पड़ती हैं चीजें, रीजन बिहाइंड। इंडिया कर रहा है अपने नेबरहुड के लिए कुछ, तो उसको इंटरनेशनली भी शो करना पड़ता है। बाकी ये आपको सारी दित्वा की डिटेलिंग दे रखी है। ये श्रीलंका वाला पार्ट आया, यहाँ पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हुआ, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट तक हिट हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी बहुत से लोग डिस्प्लेस हुए। खैर डेथ उतना रेट देखा नहीं गया, क्योंकि एक्टिव मेजर पहले ले लिए गए थे, अलर्ट्स पहले जारी कर दिए गए थे। पर जो दित्वा था, किसने नाम डेजिग्नेट किया? यमन। कच्छ की किसने करा था? हाँ, कश की, ये थाईलैंड ने करा था, वो जो उससे पहले आया था। उससे पहले फिर आपने फिलीपींस वाला पढ़ा था, तो उसका क्या नाम था? रगासा। रगासा किसने किया था? वियतनाम।